कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर को हम अगर कुछ परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें उसको बढ़ा करके परमेश्वर हमें देते हैं। तो अपने मन को हमें परमेश्वर के लिए किस प्रकार रखना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है जो प्रतिदिन परमेश्वर हम सबको इकट्ठा करता है। परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाते हैं, परमेश्वर बढ़ाते हैं और सच में परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि हमारे अंदर काम करने शुरू हो जाती है जब कलीसिया हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाते हैं। तो सच में हम अपने परमेश्वर पिता का आज के सुंदर वचन के लिए, जो परमेश्वर हम लोगों को वचन देने जा रहे हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर को हम अगर कुछ परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें उसको बढ़ा करके परमेश्वर हमें देते हैं। तो अपने मन को हमें परमेश्वर के लिए किस प्रकार रखना है। परमेश्वर के लिए अपने मन को ऐसे कोई कंजूसी वाला मन नहीं रखना, है ना। तो परमेश्वर के लिए हम चाहे थोड़ा सा भी करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी थोड़ा सा करते हो, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको बढ़ा करके देते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया, इसी प्रकार हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो पहला राजाओं 17 का हम पढ़ते हैं 8। जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब एलिया ने ऐसे मतलब अपने मुंह से बोला कि मेरे कहे बिना, है ना, अहाब राजा को कहा कि मेरे कहे बिना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अहाब राजा क्या कर रहा था, बहुत सारे क्योंकि वो खुद बाल देवता की पूजा करता था और बहुत सारे इजराइलियों को उसने क्या कर दिया, बाल देवता के पुजारी बना दिया ना। तो वो बाल देवता की भक्ति करने लगे बहुत सारे इजरायली लोग, है ना। तो जो एलिया था वो परमेश्वर के प्रति ऐसे अपने मन में ऐसे जलन आई उसके मन में कि क्यों ये लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं ना। क्यों परमेश्वर को छोड़ करके, है ना, जो परमेश्वर है ही नहीं उसकी भक्ति करने लगे, है ना। तो कलीसिया, जब उसने ऐसे अपने जलन से ऐसे बोला कि अहाब राजा को कि अहाब राजा, मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस की एक बूंद भी गिरेगी ना। तो उसी प्रकार हुआ, उसके कहने के अनुसार वैसा ही हुआ, है ना। और फिर परमेश्वर ने एलिया का खाने पीने का इंतज़ाम किया। किस प्रकार परमेश्वर कौओं के द्वारा उसको क्या करता था, ऐसे खिलाता था और वो ऐसे एक नाले का ऐसे पानी पीता था, है ना, करीत नाले से पानी पीता था। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने एलिया का इंतज़ाम किया। तो फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा का भी इंतज़ाम किया, क्योंकि जो परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ खराई वाला मन रखते हैं, परमेश्वर उन सब का इंतज़ाम करते हैं, है ना। तो हम सारपत नगर की विधवा के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। तो उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर,
जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब एलिया उस विधवा को कहता है कि तू मेरे लिए क्या लेके आ, एक रोटी का टुकड़ा लेकर के आ, तो वो कहती है तेरे परमेश्वर की ऐसे शपथ, मतलब वो झूठी कसम नहीं खा रही है, सच में उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई रोटी उसके पास नहीं थी। उसने कहा घड़े में एक मुट्ठी भर मेरे पास मैदा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा क्या बचा है, बस तेल बचा है। हम क्या करेंगे, जो मैं लकड़ी बिन कर लेकर जा रही हूँ ये मैं और मेरा बेटा खाएंगे और पकाएंगे उस मैदे की रोटी और खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अकाल पड़ चुका है, इसके बाद हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, है ना। लेकिन एलिया उसको कहता है कि जो मैंने तेरे को वचन दिया है, जो मैंने कहा है तेरे को, उस वचन के अनुसार कर। मतलब अगर वो विधवा, अगर उसने एलिया की बात को सुना, उसी प्रकार उसने करना शुरू किया ना, जैसे एलिया ने उसको कहा कि तू पहले मेरे लिए लेकर के आ, है ना, पहले मेरे लिए रोटी बना करके लेकर के आ। तो सच में कलीसिया, अगर वो विधवा ऐसा नहीं करती, अपनी मर्जी करती, वो कहती नहीं हमारे लिए है, हम अगर हम मतलब हम नहीं खाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं इसके अलावा कुछ भी, है ना। तो जैसे आजकल के लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो बस अपने ही लिए है, हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है ना। तो उसी प्रकार जैसे वो विधवा अगर सोचती और परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करती, तो जैसा परमेश्वर ने उसको आगे बरकत दी, वो बरकत कभी नहीं मिलती। क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर को ऐसे अपना थोड़ा सा भी परमेश्वर को भेंट देते हैं, कुछ भी परमेश्वर को भेंट देते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर लेने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। 1000 गुना आशीषों के साथ परमेश्वर आपको वो सारा कुछ लौटाता है जो आप परमेश्वर के लिए करते हो। चाहे आप कुछ भी करते हो, कोई सेवा करते हो, चाहे परमेश्वर को समय देते हो, परमेश्वर के साथ परमेश्वर को वफादारी देते हो, वो वफादारी देता है ना। परमेश्वर को प्यार देते हो, वो प्यार देता है, वो कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ा करके देता है। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा बढ़ाकर हमको क्या करता है, प्रेम करता है ना। तो उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर को कुछ भी छोटी सी भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमें कई गुना ज्यादा ब्लेस करके देते हैं ना। उसी प्रकार क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करता है जो हम परमेश्वर को सौंपते हैं, है ना। तो जो हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं वही परमेश्वर हमें क्या करता है, ब्लेस करके लौटाता है। तो उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। तो हम देखते हैं कि जैसे अगर उसने एलिया के मुंह से निकला हुआ वचन पूरा किया, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने चुने हुए दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। तो कलीसिया जब हम उस वचन को परमेश्वर का कहा हुआ वचन मानते हैं तो हमें परमेश्वर उस वचन के अनुसार आशीष देते हैं। जैसे उस विधवा औरत ने परमेश्वर का वचन माना, जो एलिया के मुंह से निकला था, तो सच में जब तक अकाल का समा रहा, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल समाप्त हुआ। वो लिखा है वह मतलब एलिया और स्त्री और उसका पूरा घराना, है ना, उसमें से खाते रहे और वो समाप्त नहीं हुआ। तो उसी प्रकार परमेश्वर हम सबको भी, जैसे
जैसे उस विधवा ने पहला आदर परमेश्वर को दिया, है ना, अपनी जो भी भेंट उसके पास थी, जो कुछ भी था उसके पास, चाहे थोड़ा था, उसने वो चीज़ परमेश्वर को दे दी, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको ब्लेस कर दिया, उसको आशीष दे दी, फिर वो कभी भी समाप्त ऐसे नहीं हुआ, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि परमेश्वर उसी चीज़ को ऐसे हमें ब्लेस करके लौटाते हैं जो चीज़ हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं ना। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार जैसे ये पुराना नियम था, पुराने नियम में ये नियम ऐसे ही पूरा हुआ, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि नए नियम में भी सेम ऐसा ही हुआ। नए नियम में जैसा तब परमेश्वर ने बढ़ाया, तो ऐसा ही पुराने नए नियम में भी ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे उसको बढ़ाया, जो चीज़ प्रभु के हाथों में सौंप दी गई है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या किया, ऐसे खाना खिलाया, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब लोग उनके पीछे ऐसे, जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, तो किस प्रकार लोग उनके पीछे पीछे चंगाई लेने के लिए भीड़ की भीड़, है ना, ऐसे आने लगी। तो हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए। यहाँ पर हम अगर हम 5 से पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:6 का अगर हम 5 से पढ़ते हैं, तो लिखा, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं, है ना। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, है ना, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा, है ना। तो मतलब जब इतने लोगों को अपने पीछे पीछे आते देखा, तो प्रभु ने ऐसे परखने के लिए फिलिप्पुस से कहा कि फिलिप्पुस, इतने सारे लोगों के लिए हम कहाँ से रोटी लाएंगे, है ना, ऐसे परखने के लिए कि क्या इनके अंदर कितना विश्वास है ना। तो आगे लिखा, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं, है ना। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कि प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं जो प्रभु के हाथों में दी जाएगी। अभी जब प्रभु परखने के लिए उनको कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को कहाँ से खाना खिलाएंगे, है ना, तो उसने कहा कि हम तो अगर इतने 200 दिनार की भी रोटी ले आएंगे, तब भी इनके हाथ में थोड़ी थोड़ी रोटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। 5000 तो पुरुष की गिनती लिखी है, बाकी स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे, है ना, कम से कम 15 या 20,000 लोग होंगे। तो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसे उनके विश्वास को चेक करते हैं कि ये क्या कहते हैं ना। तो सच में ऐसे वो क्या करने लगे, ऐसे बोलने लगे कि अगर हम 200 दिनार की भी रोटी लाएंगे तो वो भी क्या पड़ेगी, इनके ऐसे कम पड़ेगी। लेकिन तभी ऐसे उसने कहा, शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है, उसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। वो कहता 5 रोटियां हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए वो 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी, है ना। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। तो सच में कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार
हम जो चीज़ सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, कि अगर हम जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां दी गई है ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से क्या किया, उसमें से कम 15-20 हज़ार लोगों को खिला भी दिया, और उसमें से 12 टोकरियां भर भी गई है ना। जो टुकड़े ऐसे बच गए, बाकी टुकड़े प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करके तोड़ते गए और टोकरे भरते गए। इतनी ज़्यादा बरकत और इतनी ज़्यादा आशीष उस चीज़ में आती है जो चीज़ हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, है ना। तो सच में कलीसिया, आज हमारा खुदावंद हमें सिखाता है कि कभी भी परमेश्वर के काम के लिए कभी भी हम लोगों को अपने मन को कंजूस नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलना चाहिए। क्योंकि मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए, है ना, आकाश रूपी, है ना, तुम्हारे लिए आकाश रूपी झरोखे खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ ना। तो मुझे ऐसा करके परखो। हम अपना कुछ भी, कोई भी चीज़ है ना, अपनी छोटी सी भेंट अगर हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे परखो, अगर ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। क्योंकि सच में कलीसिया, परमेश्वर महान पिता है और वो वफादार परमेश्वर है, वो सर्वदा हमारे साथ है और वो भला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया, जो कुछ भी आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो तो फिर उसके बाद आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घटी परमेश्वर आपके जीवन में नहीं रहने देगा। हर प्रकार की आशीष और बरकत परमेश्वर आपको देगा। इसलिए कलीसिया, कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आपको, मतलब कुछ भी ऐसे आपके लिए कोई वचन आता है, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, क्योंकि कुछ भी सेवा है, कहीं सुसमाचार सुनाने जाना है, कुछ भी करना है, तो आपको कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करना, हमेशा अपने मन को बड़ा करो। आप कुछ भी करते हो परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। वो कहता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो सच में उसका हमें परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल देते हैं। तो कलीसिया, ऐसा नहीं कि हमने प्रतिफल के लालच में हमने कुछ परमेश्वर के साथ करना है, क्योंकि हमें जो आज्ञाएं हमारे परमेश्वर पिता ने दी हैं, क्योंकि जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया है ना, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया है। हमें जो काम हम अपनी मेहनत से नहीं कर सकते थे, हम कभी भी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से कभी भी अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते थे कलीसिया। तो जो काम हम नहीं कर सकते थे वो हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने किया है ना। तो सोच के देखो, जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया है, जो हम परमेश्वर के लिए करेंगे वो तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे वो तो कुछ भी नहीं है कलीसिया। सच में वो हमारा परमेश्वर महान पिता है। वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है, हमारे लिए अद्भुत रास्तों को खोलता है, हमारे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार हमारे लिए खोलता है। वो हमें आशीष देता है, हमें तंगियों से निकालता है, हमें परेशानियों से निकालता है, हमें हालातों से निकालता है, हमें शर्मिंदगियों से निकालता है। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है, हमें आशीष देता है। खुदावंद हमें वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए कभी नामुमकिन थी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कलीसिया, वो चीज़ें हमें हमारा परमेश्वर देता है। तो इसलिए कलीसिया, कभी भी जब भी कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आता है तो अपने मन को कभी भी आपने कंजूस नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो। आपने हमेशा अपने मन को खोल कर रखना है, परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो सच में कलीसिया, आज से आपने इस वचन से सीख कर आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कलीसिया, आज से मेरे परमेश्वर ने आपका मन खोल दिया, आपकी बुद्धि को खोल दिया है, और आप हर्ष से परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर्ष से देने वालों से क्या करता है, ऐसे प्रेम करता है ना। तो जिस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कंगाल विधवा के दान को उत्तम दान ऐसे कहा था ना। तो मन से दिया गया दान, अपनी घटी में से दिया गया बीज, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी करना है ना, तो वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो
कलीसिया हमेशा अपने मन को खोलकर अपनी घटियों में भी परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलो, ताकि परमेश्वर आपकी हर घटी को ख़त्म करे, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर घटी को ख़त्म करना चाहता है। जैसे वो विधवा, अगर हम उसके जीवन से देखें तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी एलिया उससे मांग रहा है कि ला मेरे लिए पहले लेकर के आना। क्यों मांग रहा है? क्योंकि पता है परमेश्वर को कि अगर वो नहीं देगी तो परमेश्वर उसको बढ़ा करके कैसे देगा ना। तो उसी प्रकार एलिया उससे मांग रहा है। तो कलीसिया सच में हम भी अपनी घटियों में अपने मनों को क्या करें, ऐसे खोलें। कभी ना सोचे कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जब आएगा तब परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। फिर वो समय कभी नहीं आएगा कलीसिया, है ना। अभी आपके पास जितना है उतना आप ईमानदारी से, वफादारी से करो। जब तक सोचते रहोगे हमारे पास जब आएगा तो करेंगे, जब परमेश्वर हमें देगा तो करेंगे, तो परमेश्वर तो आपको देना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है, मैं देना चाहता हूँ, बस आप अपने मन को क्या करो, खोलो, है ना। तो सच में कलीसिया आपको इन वचनों से सीखना है और बढ़ना है। कभी भी आपको परमेश्वर के लिए अपने मन को कंजूस नहीं करना, हमेशा अपने हृदय को खोलना है, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बहुत सारी बरकत दे, आपकी सारी गरीबी, सारी तंगी को परमेश्वर ख़त्म करे यीशु के नाम से। तो कलीसिया मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आपने इसमें शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को, और इसमें कमेंट करो और लाइक का बटन भी दबाओ, है ना। तो ऐसा आप करोगे तो परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और आशीष देंगे, और बरकत देंगे, और परमेश्वर अपने सुसमाचार के कामों में आपको ऐसे बढ़ाएंगे, आपके लिए रास्ते खोलेंगे, आपके लिए उन लोगों को भेजेंगे जिनको आप परमेश्वर के बारे में बताओगे। मेरा विश्वास है ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर के सामने जाएंगे, सब अपने मनों को लगाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, तू महान पिता है, तू सामर्थी पिता है, तू सर्वशक्तिमान है खुदा। तेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर आप महान और सर्वशक्तिमान खुदा। पिता परमेश्वर आपने पूरे जगत को बनाया है। पिता परमेश्वर पूरी कायनात आपकी है पिता, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब आपके बनाए हुए पिता। परमेश्वर आप मनुष्यों से क्यों, परमेश्वर आपको किसी चीज़ की घटी नहीं है परमेश्वर, क्यों आप चाहते हो कि मनुष्य आपके लिए कुछ करें? क्योंकि आप ऐसा करके उनके मन को परखना चाहते हो पिता। आप अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहते हो, उनको आप आशीष देना चाहते हो पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप तो स्वर्ग के मालिक हो, आप पूरी कायनात के मालिक हो मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज तेरा आत्मा इनके मनों को खोल दे पिता, और ये अपनी घटियों में बीज बोना सीखे परमेश्वर, अपनी घटियों में परमेश्वर आपके साथ वफादार रहना सीखे पिता, आप में बढ़े परमेश्वर, ताकि पिता ये आपसे आशीष और बरकत ले पाए परमेश्वर। मैं इन सब तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज से खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम कर चुका परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको ब्लेस कर चुका पिता, तेरा आत्मा इनको आशीष दे चुका मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन तेरा आत्मा इनको बहुत बहुत बढ़ा चुका परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता आप इनकी सारी तंगियों को ख़त्म कर चुके हो पिता परमेश्वर, हर घटियों को ख़त्म कर चुके हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।